जैसे विलियन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये सारे लेसन्स जो है मैंने थ्योरी सारी अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर करवा रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि बच्चे थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसके चैप्टर के पीछे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके जब वो न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज से अपने एक नया जो है प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि विलियन लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर विलियन लेसन के एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न आपने पढ़े हैं तो उसके अंदर 1, 2, 3 जो प्रश्न है वो तो थ्योरी के हैं। जो प्रश्न नंबर 2.4 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4 जो है वो न्यूमेरिकल है। तो हमने न्यूमेरिकल उठाने हैं और वो मैं आपसे आज से शुरू करने वाला हूं। तो आज मैं आपको पहला न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। विद इन 2 और 3 मिनट्स आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी सीखना है और न्यूमेरिकल भी सीखना है। गौर करो, न्यूमेरिकल क्या है? कहता है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व दे रखा है भाई 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? मैंने इस न्यूमेरिकल को पढ़ा। आप जब किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ो आप सबसे पहले उसमें से इस चीज को छांट लो क्या कि यार मुझे इसमें क्या ज्ञात करना है। तो आपने इस न्यूमेरिकल को पढ़ा और जाना कि मुझे इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। तो जो चीज ज्ञात करना हो उसका फटाफट फॉर्मूला लिख लेंगे कि मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है कि विलय की ग्रामों में मात्रा WB, विलय का मोलर द्रव्यमान MB इंटू विलयन का आयतन किसमें? अगर मिलीलीटर में है तो V ब्रैकेट में ml और ml में है तो बटा में आएगा 1000 और ऊपर चला जाएगा, वो बटा में जो 1000 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मोलरता का सूत्र है, ये हमें पता है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को देखना है कि जो हमने ज्ञात करना था, मैंने आपको क्या तरीका बताया। सबसे पहले हमें जिसको ज्ञात करना है उसको लिख लेना है। सबसे पहले हमने मोलरता को ज्ञात करना था, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब मैंने देखना है कि मुझे चाहिए क्या? मुझे विलय की ग्रामों में मात्रा चाहिए, मुझे विलय का द्रव्यमान चाहिए, मुझे विलयन का आयतन चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास विलय की ग्रामों में मात्रा है। तो मैंने देखा कि इसने जो फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन दे रखा है उसने कहा है कि नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। 68%। तो हमने यहां पर माना क्या कि विलयन का द्रव्यमान जो है, विलयन का द्रव्यमान जो, हमें एक एक चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि विलय का द्रव्यमान नहीं दे रखा तो हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या किया कि जो 68% दे रखा है ना, तो मैं ये मान लेता हूं कि विलयन का द्रव्यमान कितना है जी? 100 ग्राम। अगर विलयन का द्रव्यमान होगा तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो HNO3 उसमें कितना विद्यमान है? 68%। अगर विलयन का द्रव्यमान 100 है तो 68% का मतलब विलय का द्रव्यमान कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 68 ग्राम। और ये क्या है? ये है हमारे पास WB। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, विलय का द्रव्यमान WB कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारे पास 68 ग्राम। तो WB का मान आ गया। ठीक है, तो हमने एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी चीज देखते हैं। फिर हमें चाहिए विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान बच्चों क्या होता है? विलय का मोलर द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है तो ये है जी HNO3। इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने हैं? 3। तो इन सारों को अपने जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 63। ये लो, ये क्या है? HNO3 का मोलर द्रव्यमान है, जो कि यहां पर फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट है? MB से रिप्रेजेंट है। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आ रही है। पहले आपको विलय की ग्रामों मात्रा चाहिए थी, वो आ गई 68। फिर आपके पास विलय का मोलर द्रव्यमान चाहिए था, वो आ गया आपके पास 63। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम
विलयन का आयतन ढूंढेंगे। क्या इस फॉर्मूले में कहीं हमारे पास विलयन का आयतन, दो चीजें फाइंड आउट होगी, 1 2। अब हमारे को चाहिए विलयन का आयतन। फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल में देखो कहीं विलयन का आयतन दे रखा है, तो हमने ढूंढा, कहीं भी विलयन का आयतन नहीं दे रखा देख, लेकिन विलयन का घनत्व हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? विलयन का घनत्व दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में होता है बच्चों आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। और घनत्व हमारे को दे रखा है कितना, 1.504 बराबर। अब द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, देखो ये घनत्व किसका है, विलयन का, तो यहां पर द्रव्यमान किसका रखा जाएगा, विलयन का रखा जाएगा। विलय का मत रख देना, आपको कि सर हमने 68 याद किया, इतना औखा, तो हम यहां पर 68 रख देते हैं। नो, हमने विलयन का घनत्व दे रखा है, तो यहां पर द्रव्यमान भी विलयन का आएगा। और हमने विलयन का द्रव्यमान कितना माना है, 100, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 100। और ये क्या है, आयतन किसका है, ये विलयन का आयतन है, ये क्या है, V, तो ये विलयन का आयतन आ जाएगा। इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, तो विलयन का आयतन V बराबर आ जाएगा 100 बटा में 1.504। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग 16.59 जो है वो आपके पास ml ये आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये लो, आप मुझे बता दो, क्या हमारे पास जो जो चीजें हमें चाहिए थी, क्या वो पूरी हो गई, क्या पूरी हो गई, क्या आप गौर करो। हमें इस फॉर्मूले में मोलरता बराबर विलय की ग्रामों मात्रा बटा विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन, तो विलय की ग्रामों मात्रा आ गई 68, विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया 63 और विलयन का आयतन आ गया 16.49। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। फिर क्या करना है, अब आप इस फॉर्मूले में ये मान रखो, फॉर्मूले में या सूत्र में मान रखने पर फिर हम क्या हेडिंग डालेंगे, सूत्र में मान रखने पर क्या आ जाएगा कि आपके पास है जी मोलरता, ये लो मोलरता बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा आई 68। ठीक है, फिर विलय का मोलर द्रव्यमान आया 63, फिर आया विलयन का आयतन, आयतन आ गया जी 16.49। ml में है तो बटा में आएगा 1000 और वो 1000 चला जाएगा ऊपर, और इस तरीके से मोलरता का मान, ये अपने मोलरता को अपने सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 16.43 मोलरता की इकाई होती है m, तो आपने साथ में लगा देना है 4 3 नहीं, ये आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16.23 m। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या आ गई, विलयन की मोलरता आ गई। समझे बच्चों, आप यूं मत देखो कि मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया, आप ये देखो कि सारे न्यूमेरिकल का एक लॉजिक समझ में आ गया कि सबसे पहले उसको लिखो जिसको ज्ञात करना है, फिर क्या करो, उसमें जो जो चीजें चाहिए, ये चाहिए, फॉर्मूले में देखा, पूरे न्यूमेरिकल में देखा, कहीं दिया नहीं हुआ था तो हमने उसको मान करके निकाल लिया कितना, 68। फिर इसका मोलर द्रव्यमान देखा, कहीं दिया नहीं हुआ था, फॉर्मूले से निकाल लिया, HNO3 का अणु सूत्र जो होगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, परमाणु भारों का योग कर लेंगे तो मोलर द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, और इधर क्या किया, फिर हमने आयतन चाहिए था, आयतन कहीं था नहीं लेकिन घनत्व दे रखा था, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, विलयन का है तो विलयन का ही घनत्व, विलयन का ही द्रव्यमान, तो आयतन भी किसका आएगा, विलयन का ही आएगा। और फॉर्मूले में भी हमें किसका आयतन रखना होता है, विलयन का ही रखना होता है। तो ये बाद में सॉल्व किया, इस प्रकार से ये इसका जो है वो मोलरता आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का ये पहला न्यूमेरिकल हुआ पूरा। अब हम 1 बाय 1 एक एक न्यूमेरिकल आगे की ओर उठाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना।